रात का घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। गांव में सभी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी एक जलते हुए घर के भीतर से एक नवयुवक आधी जली हुई हालत में बाहर आया। बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरे परिवार को बचाओ, कोई यहाँ पर है। उस युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास के घरों के लोग बाहर निकलकर आ जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। अरे ये आग कैसे लग गई? और तुम्हारे घर में भाई साहब और भाभी जी के अलावा और कोई तो नहीं है? युवक उनकी किसी बात का जवाब दिए बिना खामोशी से उस घर को जलते हुए देख रहा था। लोगों ने मुश्किल से उस आग पर काबू पाया, मगर घर में मौजूद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति जलकर मर चुके थे। उन लोगों को मृत अवस्था में ही घर के बाहर निकाला गया। वो युवक बैठा कभी उन लोगों को तो कभी अपने जले हुए घर को देख रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से उठकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अरे ये लड़का कहाँ चला गया? लगता है उसे सदमा लग गया है। देखा नहीं अभी कैसे अपने माँ बाप की लाश को देख करके वो मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग उस हादसे को भूल चुके थे। गांव के ही कुछ लोग एक बार जंगल में जाते हैं तो उन्हें वहां कोई परछाई नजर आती है, मगर अगले ही पल जब वो गायब हो जाती है तो लोगों को लगता है कि वो उनके मन का वहम होगा। उस घर के आसपास वालों ने जब वहां कोई नहीं था और आए दिन उस खंडर में आग लग जाती थी तो उन्होंने जले हुए घर पर कब्जा करके उस पर नया घर बना दिया और उसे किराए से दे दिया। वैभव और सानवी दोनों उस शहर में नए आए थे। उन्हें उस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग अपना सामान घर में जमा रहे थे। सानवी, अब बचा हुआ काम कल पूरा करेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ यार। थक तो मैं भी गई हूँ, क्यों ना खाना बाहर से बुला ले? सानवी के कहने पर वैभव ने खाना ऑर्डर तो कर दिया और कुछ देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। जरूर खाना लेकर कोई आया होगा। वैभव ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़ा था जिसके हाथ और पैरों की त्वचा पूरी तरह से झुलसी हुई थी। चले जाओ इस घर से। इस घर में कोई नहीं रह सकता, वरना वो लौट आएगा। कौन लौट आएगा? और आप किसकी बात कर रहे हैं? वैभव उस बुजुर्ग से बात कर ही रहा था कि तभी सानवी वहां आ गई। अरे खाना नहीं आया, कोई बुजुर्ग आया और वो इस वक्त घर को खाली करने के लिए बोल रहे हैं। घर को खाली करने के लिए? मगर क्यों? कौन है वो? कहते हुए सानवी दरवाजे पर आकर उस बुजुर्ग को देखने लगी तो वहां पर कोई नहीं था। एक लड़का खाना लेकर खड़ा था। मैम, आपका ऑर्डर। उसकी आवाज सुन वैभव बोला, वो बुजुर्ग कहाँ चले गए? कौन बुजुर्ग? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप तो अभी खुद से ही बात कर रहे थे। उसकी बात सुनकर वैभव गुस्से में बोला, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो खुद से ही बात करूंगा? अभी यहाँ पर कोई खड़ा था। वैभव, लगता है तुम थक गए हो। कोई बात नहीं, खाना खाकर आराम कर लेना। सानवी ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की दूसरी तरफ अभी भी वो बुजुर्ग खड़े हुए थे। रात के 2 बज चुके थे। सानवी थकान की वजह से सो चुकी थी, मगर वैभव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर उसके कानों में उस बुजुर्ग की बात आ रही थी। तभी उसे लगा कि उसके सर के पास कोई गहरी सांसें ले रहा हो। उसने देखा तो कोई नहीं था। तभी उसके कानों में आवाज आई, वैभव, वैभव। कौन है? वैभव की आवाज सुनकर सानवी भी उठ गई। वैभव, क्या हुआ? यहाँ पर कोई है? वैभव, मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा थकान हो गई है। तुम कल भी ऑफिस की छुट्टी ले लो। सानवी की बात सुनकर वैभव को गुस्सा आ गया और वो करवट लेकर सो गया। कुछ देर बाद उसे कुछ चीजों के जलने की गंध आने लगी, जैसे शमशान में लाश के जलने के बाद आती है।
उस बदबू से उसका सर फटा जा रहा था। तभी उसने करवट लेकर सानवी को बताना चाहा तो सानवी वहां पर नहीं थी। सानवी, तुम कहां हो? सानवी, तुम कहां हो? वो आवाज दे रहा था, मगर सानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बदबू और तेज होती जा रही थी, साथ में कमरे की गर्मी भी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो भट्टी में हो। तभी उसे खिड़की के पास वही बुजुर्ग नजर आने लगा। वो लौट आएगा, सबको जला देगा। चले जाओ यहां से, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। उस बुजुर्ग की बात सुनकर वैभव को ऐसे लगा जैसे वो भी नींद से जगा हो। वो बिस्तर पर ही था। सानवी उसके पास सो रही थी। घड़ी में देखा तो सुबह हो चुकी थी, मगर उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। अभी जो कुछ भी मैंने महसूस किया वो ख्वाब था या हकीकत? और वो बदबू, वो तो अभी भी आ रही है। कल रात जो भी हुआ उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना सब कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सानवी को सब कुछ कैसे बताए। वो बुझे मन से सानवी को उस घर में अकेला छोड़कर ऑफिस चला गया। देर रात जब वो ऑफिस से लौटा तो घर के बाहर उसे वही बुजुर्ग नजर आ रहा था। वो तुरंत अपने घर के भीतर दाखिल हुआ तो उसे वही जलने की बदबू आ रही थी। सानवी, कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ, मगर तुम क्यों परेशान नजर आ रहे हो? ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? वो सब छोड़ो, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। मगर पिछले 2 दिनों से तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या सच में तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो कुछ भी मैंने महसूस किया वो बता रहा हूँ तुम्हें। कल तो सानवी वैभव की थकान समझकर कुछ नहीं बोली, मगर आज उसे भी वैभव की बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि शाम को उसने भी कुछ नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया था। जब से हम लोग इस घर में आए हैं कुछ न कुछ गलत हो रहा है। क्यों ना हम लोग किसी और घर चले? मैं भी वही सोच रहा हूँ, मगर तुम जानती हो ना घर का किराया कितना ज्यादा होता है। हम लोगों के लिए यही घर ठीक है। हमारे ऑफिस के पास ही एक बहुत पुरानी मस्जिद है। वहाँ के मौलवी को भूत प्रेत की बाधा को अच्छे से दूर करना आता है। मैं कल उन्हें ऑफिस से लौटते वक्त लेकर आऊंगा। कुछ देर बात करने के बाद वो लोग सो गए। अचानक ही उन्हें रात के 3 बजे कमरे में तेज गर्मी का एहसास होने लगा। उन लोगों की नींद खुली तो घर जल रहा था। वैभव, अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? मैं अभी फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। जैसे ही वैभव ने फोन किया वहां पर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, मगर घर में कोई आग नहीं लगी थी। वो लोग उन्हें वार्निंग देकर चले गए। इस हादसे के बाद उन लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई। वैभव ऑफिस न जाकर सीधा मौलवी जी के पास गया और उन्हें अपने साथ ले आया। मौलवी जी घर का निरीक्षण करते हुए बोले, इस घर में एक नहीं बल्कि 3 आत्मा है। एक तो वही बुजुर्ग दंपत्ति जो कुछ बरस पहले यहाँ जलकर मरे थे, और तीसरी उनके बेटे की आत्मा है जिसने एक तांत्रिक के कहने पर सिद्धि हासिल करने के लिए अपने ही माँ बाप को जिंदा जला दिया, मगर उस तांत्रिक ने धोखे से उसे भी मार दिया। मैं उन लोगों को तो नहीं जानता हूँ, अगर ना जाने क्यों मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे उनकी मुक्ति के लिए ही चुना है। आप मेरी मदद करेंगे ना? बुजुर्ग दंपत्ति और उनके बेटे का विधिवत अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसीलिए उनकी आत्माएं भटक रही है। हमें उनका अंतिम संस्कार करना होगा, मगर जब उनका शरीर ही मौजूद नहीं है तो अंतिम संस्कार कैसे होगा? मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, मगर इतना पता है कि आटे के पुतले बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। मौलवी जी की बातें सुनकर वैभव ने उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। पंडित जी को बुलाकर उसने आटे के पुतले को अग्नि दी और फिर उनका श्राद्ध किया। उन लोगों की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। पूजन के बाद ही वे बुजुर्ग उनके सामने आए और बोले, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए हमारा विधिवत अंतिम संस्कार नहीं हुआ था बेटा, मगर आज तुमने मेरे बेटे का फर्ज निभाकर मेरा श्राद्ध किया है, इसीलिए मैं बदले में तुम्हें अपना वारिस बनाता हूँ और ये घर आज से तुम्हारा हुआ। कहते हुए वो हवा में विलीन हो गए। सानवी और वैभव आज भी उसी घर में बिना किसी परेशानी के रहते हैं, मगर वैभव हर साल उन लोगों की याद में
श्राद्ध करता है और गरीबों को भोजन देता है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। एक बेटे की वजह से भटक रहे थे और दूसरे ने मुक्ति दिला दी। हमेशा खुश रहो वैभव।